हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 29। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CS लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो पैटर्न के अंदर टोटल 7 रोज है और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार प्रिंट करवाए हैं। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 5 स्टार्स चाहिए, रो नंबर 2 के अंदर हमें 5 स्टार्स चाहिए, रो नंबर 3 के अंदर हमें 5 स्टार्स चाहिए, रो नंबर 4 के अंदर हमें 6 स्टार्स चाहिए, रो नंबर 5 के अंदर हमें 5 स्टार चाहिए, रो नंबर 6 के अंदर हमें 5 स्टार चाहिए और रो नंबर 7 के अंदर भी हमें 5 स्टार चाहिए। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि मैक्सिमम हमें एक रो के अंदर 6 स्टार प्रिंट करवाने हैं। और अगर हम फोर्थ रो को ध्यान से देखें तो उसके अंदर पहले हमने 3 स्टार प्रिंट करवाए हैं और उसके बाद एक स्पेस प्रिंट करवाई है, एंड फिर उसके बाद फिर से 3 स्टार प्रिंट करवाए। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो लास्ट स्टार है वो 7th नंबर की पोजीशन पे है, और अगर हम स्टार और स्पेस को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 7 कॉलम्स चाहिए। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पूरी पैटर्न को हमें 7x7 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवानी है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाते हैं वो देखा था। तो लेट अस से उसके लिए मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ और उस फॉर लूप के अंदर मैं मैसेज के तौर पे लिखता हूँ कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 7 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अलावा उसके अंदर मैं एक और फॉर लूप ले लेता हूँ और जिस फॉर लूप के अंदर मैसेज के तौर पे लिखता हूँ कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 7 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी j वाले फॉर लूप के अंदर मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं स्टार को प्रिंट करवाता हूँ। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 7 टाइम एग्जीक्यूट होगा और उसके अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट भी 7 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी कि हमें 7 स्टार प्रिंट होके मिलेगा, और एक बार 7 स्टार प्रिंट हो जाए फिर हमें हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाना है। तो उसके लिए मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखता हूँ कि /n, यानी कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें हमारे कंट्रोल को नई लाइन में लाके देगा। अभी फॉर लूप के अंदर हमने दो वेरिएबल i और j का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 7x7 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही है। पर पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर कुछ जगह पे हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम कोई एक पर्टिकुलर i के बारे में देखें तो उसकी कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है और कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है। तो लेट अस से हम देख लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है और कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है। तो जब i की वैल्यू 1 हो उस वक्त j की वैल्यू 1 एंड 7 हो तब हमें स्पेस प्रिंट करवानी है, अदरवाइज हमें स्टार प्रिंट करवाना है। i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 2 एंड 6 हो तब हमें स्पेस प्रिंट करवानी है, अदरवाइज हमें स्टार प्रिंट करवाना है। i की वैल्यू 3 हो उस वक्त j की वैल्यू 3 एज वेल एज 5 हो तब हमें स्पेस प्रिंट करवानी है, अदरवाइज हमें स्टार प्रिंट करवाना है। i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j की वैल्यू 4 हो तब हमें स्पेस प्रिंट करवानी है, अदरवाइज हमें स्टार प्रिंट करवाना है। i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 3 एंड 5 हो तब हमें स्पेस प्रिंट करवानी है, अदरवाइज हमें स्टार प्रिंट करवाना है। i की वैल्यू 6 हो उस वक्त हमें j की वैल्यू 2 एंड 6 हो तब हमें स्पेस प्रिंट करवानी है, अदरवाइज हमें स्टार प्रिंट करवाना है। और i की वैल्यू 7 हो उस वक्त हमें j की वैल्यू 1 एज वेल एज 7 हो तब हमें स्पेस प्रिंट करवानी है, अदरवाइज हमें स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1 के लिए j की वैल्यू 1 हो या फिर j की वैल्यू 7 हो तब हमें स्पेस प्रिंट करवानी है, अदरवाइज हमें स्टार प्रिंट करवाना है।
i इज इक्वल्स टू 2 के लिए j की वैल्यू 2 हो एज वेल एज j की वैल्यू 6 हो, तब हमें स्पेस प्रिंट करवानी है, अदरवाइज हमें स्टार प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 3 हो तब j की वैल्यू 3 हो एज वेल एज j की वैल्यू 5 हो, तब हमें स्पेस प्रिंट करवानी है, अदरवाइज हमें स्टार प्रिंट करवाना है। i की वैल्यू 4 हो उस वक्त हमें j की वैल्यू 4 हो, तब हमें स्पेस प्रिंट करवानी है, अदरवाइज हमें स्टार प्रिंट करवाना है। i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 5 हो, या फिर j की वैल्यू 3 हो, तब हमें स्पेस प्रिंट करवानी है, अदरवाइज हमें स्टार प्रिंट करवाना है। i की वैल्यू 6 हो उस वक्त j की वैल्यू 6 हो, या फिर j की वैल्यू 2 हो, तब हमें स्पेस प्रिंट करवानी है, अदरवाइज हमें स्टार प्रिंट करवाना है। और i की वैल्यू 7 हो उस वक्त j की वैल्यू 7 हो, या फिर j की वैल्यू 1 हो, उस वक्त हमें स्पेस प्रिंट करवानी है, अदरवाइज हमें स्टार प्रिंट करवाना है। यानी अगर हम इन सातों स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो इसमें से फोर्थ स्टेटमेंट थोड़ा डिफरेंट पड़ता है, और अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट को बाकी सारे स्टेटमेंट के जैसे लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j इज इक्वल्स टू 4 और j इज इक्वल्स टू 4, जो कि परफेक्टली सही है। यानी अब इन सातों स्टेटमेंट को हम कॉमनली लिखे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j इज इक्वल्स टू x, या फिर j इज इक्वल्स टू y। यानी हम x की वैल्यू को ध्यान से देखें तो जब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है उस वक्त x की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट होता है। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एंड जब i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है तब j की वैल्यू में डिक्रीमेंट होता है। लेट्स से 7 6 5 4 3 2 एंड 1। सो लेट अस से हम फिर से एक बार i x और y की वैल्यू को ध्यान से देखें तो जब i की वैल्यू 1 होती है उस वक्त x की वैल्यू 1 होती है और y की वैल्यू 7 होती है। i की वैल्यू 2 होती है उस वक्त x की वैल्यू 2 होती है और y की वैल्यू 6 होती है। i की वैल्यू 3 होती है उस वक्त x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5 होती है। i की वैल्यू 4 होती है उस वक्त x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू भी 4 होती है। i की वैल्यू 5 हो उस वक्त x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 3 होती है। i की वैल्यू 6 हो तब x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 2 होती है, एंड i की वैल्यू 7 होती है उस वक्त x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू 1 होती है। यानी कि अगर हम i और x की वैल्यू को ध्यान से देखें तो दोनों की वैल्यू हर एक केस में इक्विवेलेंट है। यानी अभी जो हमने आगे इक्वेशन लिखा उस इक्वेशन को हम फिर से लिखे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j इज इक्वल्स टू i और j इज इक्वल्स टू y। अभी हम i और y का एडिशन करें तो फर्स्ट केस में 1 प्लस 7 हमें 8 दे रहा है, सेकेंड केस में 2 प्लस 6 हमें 8 दे रहा है, थर्ड केस में 3 प्लस 5 हमें 8 दे रहा है, फोर्थ केस में 4 प्लस 4 हमें 8 दे रहा है, फिफ्थ केस में 5 प्लस 3 हमें 8 दे रहा है, सिक्स केस में 6 प्लस 2 हमें 8 दे रहा है, और सेवेंथ केस में 7 प्लस 1 हमें 8 दे रहा है। यानी कि हम i और y का एडिशन करें तो वो हर एक केस में हमें 8 दे रहा है। यानी कि हम उसके ऊपर से अगर y की वैल्यू को डिराइव करें तो वो 8 माइनस i होती है। यानी अगर हम y की जगह पे 8 माइनस i लिखे तो भी हमारे प्रोग्रामिंग लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमने दो फॉर लूप लिखे थे जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था, और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। लेकिन अभी अभी हमने एक कंडीशन आइडेंटिफाई की और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हमें स्पेस प्रिंट करवाना है, और अगर कंडीशन गलत होती है तो ही हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। यानी कि हम यहाँ पे एक इफ एल्स ब्लॉक लिख देते हैं और इफ की कंडीशन के तौर पे जो कंडीशन हमने आइडेंटिफाई की उसको हम लिख देते हैं, और अगर ये कंडीशन सही होती है तो हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है,
तो हम उसके लिए एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवा देते हैं और अगर वो गलत होती है तो हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, यानी कि अब हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिलनी चाहिए। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि दूसरे फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में लिखना है और इफ ब्लॉक के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है, एज वेल एज इफ ब्लॉक की कंडीशन के तौर पे हमें लिखना है कि j इज इक्वल्स टू i और j इज इक्वल्स टू 8 माइनस i। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिलनी चाहिए। तो लेट अस से अभी एक और बार हम प्रोग्राम को टेस्ट कर लेते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 7x7 ग्रिड के अंदर मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। अभी अगर इसी पैटर्न को हमें n x n ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है तो हमें एक इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी और उस n की वैल्यू को हम यूजर के पास से रीड करवाएंगे। तो उसके लिए हम एक स्कैनफ स्टेटमेंट लेंगे और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे कि %d एड्रेस ऑफ n और स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे कि n जो दोनों फॉर लूप हमने यहाँ पे लिखे हैं वो दोनों फॉर लूप भी 7x7 ग्रिड के हिसाब से लिखे थे, तो उसको भी हम n x n ग्रिड के हिसाब से लिख दे तो हमें i लेस देन और इक्वल्स टू 7 की जगह पे i लेस देन और इक्वल्स टू n करना पड़ेगा, j लेस देन और इक्वल्स टू 7 की जगह पे j लेस देन और इक्वल्स टू n करना पड़ेगा और j इज इक्वल्स टू 8 माइनस i को हम j इज इक्वल्स टू 7 प्लस 1 माइनस i भी लिख सकते हैं और 7 को हमें n में कन्वर्ट करना है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि j इज इक्वल्स टू n प्लस 1 माइनस i एंड देन प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर देते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 7 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 7x7 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। अभी एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 10 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 10x10 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर बीच में एक रो ऐसी होनी चाहिए जहां पे एक सिंगल स्पेस हो और यहाँ पे हमें बीच में 2 रो ऐसी मिल रही है कि जहां पे बीच में हमने 2 स्पेस छोड़ी है, यानी कि अगर हमें सिर्फ सिंगल स्पेस वाली पैटर्न चाहिए तो हमें n की वैल्यू ऑड चाहिए। तो उसके लिए जब भी हम कोई इवन वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो उसको हम ऑड में कन्वर्ट कर दें तो हमारा काम हो सकता है। सो उसके लिए मैं स्कैनफ स्टेटमेंट के बाहर एक इफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस इफ स्टेटमेंट के अंदर मैं चेक करता हूँ कि n की वैल्यू अगर आप 2 से डिवाइड करो और वो 0 रिमाइंडर दे यानी कि हमारा n इवन है तो हमें n की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर देना है, यानी कि अब हमारा n ऑड हो जाएगा और फिर हमें हमारे डिजायर पैटर्न के अंदर बीच में एक लाइन ऐसी मिलेगी जहां पे एक सिंगल स्पेस प्रिंट होके मिलेगी। तो लेट अस से अभी एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 10 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न 11x11 ग्रिड के अंदर मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू इवन है और जब भी हम कोई इवन वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट होता है, यानी कि n की वैल्यू 11 हो जाएगी और फिर हमें हमारी डिजायर पैटर्न 11x11 ग्रिड के अंदर मिलनी चाहिए, जो कि मिल रही है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 29 को n रोज के लिए इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।